एक शहर जो कभी नहीं सोता उस रात खामोश हो गया। कुछ लोग समुद्र के रास्ते आए, बिना आवाज, बिना डर, लेकिन उनके इरादे पूरे देश को हिला देने वाले थे। 26 नवंबर 2008 मुंबई एक जंग का मैदान बनने वाली थी। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई के समुद्र किनारे एक मछुआरे ने कुछ अजनबी लोगों को देखा। वे सामान्य पर्यटक नहीं थे। उनके पास ना तो कोई सामान था, ना कोई हंसी, ना कोई बातचीत। सिर्फ एक चीज थी, खामोशी और आंखों में एक खतरनाक इरादा। उस मछुआरे ने शक जताया, लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई एक जंग के मैदान में बदलने वाली है। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक योजनाबद्ध लाइव टेलीविजन आतंक था जिसे पूरी दुनिया देख रही थी और भारत झेल रहा था। 26 नवंबर 2008 मुंबई अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग अपने घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ताजमहल पैलेस होटल में विदेशी मेहमान डिनर कर रहे थे। ओबेरॉय टैलेंट होटल में बिजनेस मीटिंग्स चल रही थी और नरीमन हाउस में एक शांत धार्मिक जीवन जारी था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के करीब 9:30 बजे मुंबई की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। दो आतंकवादी, अजमल कसाब और उसका साथी इस्माइल खान, वे सीधे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में घुसते हैं और बिना किसी चेतावनी के AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ लोग जमीन पर गिर गए, कुछ भागने लगे और कुछ वहीं खड़े रह गए, डर के मारे जमे हुए। सिर्फ 20 मिनट में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यह हमला सिर्फ शुरुआत था। इन आतंकवादियों की कहानी मुंबई से नहीं शुरू होती। वे आए थे पाकिस्तान के कराची से एक नाव के जरिए। उन्होंने पहले एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक किया, उसके कप्तान की हत्या कर दी और फिर उसी नाव से मुंबई के तट पर पहुंचे। ये कोई आकस्मिक हमला नहीं था, ये महीनों की ट्रेनिंग और प्लानिंग का नतीजा था, जहां उन्हें सिखाया गया था GPS का इस्तेमाल, सैटेलाइट फोन से संपर्क और सबसे खतरनाक, कैसे डर को हथियार बनाया जाए। ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई की शान, एक ऐतिहासिक इमारत, लेकिन उस रात ये एक जंग का मैदान बन गया। आतंकवादी अंदर घुसे और मेहमानों को बंधक बना लिया। उन्होंने आग लगा दी, ग्रेनेड फेंके और हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जो सामने आया। यह सिर्फ हमला नहीं था, ये एक संदेश था दुनिया को डराने का। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी वही हाल था। लोग अपने कमरों में छिपे हुए थे, फोन पर अपने परिवार से आखिरी बार बात कर रहे थे। कुछ लोग दरवाजे के पीछे खड़े थे, कुछ बाथरूम में छिपे हुए। हर सेकंड उन्हें लग रहा था शायद अब दरवाजा टूटेगा और मौत अंदर आएगी। नरीमन हाउस ये एक यहूदी केंद्र था जहां विदेशी नागरिक रहते थे। आतंकवादियों ने इसे भी निशाना बनाया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संदेश था कि ये हमला सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर है। मुंबई पुलिस ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन समस्या ये थी उनके पास सीमित हथियार थे। कोई बुलेट प्रूफ जैकेट सही नहीं थी और जानकारी बहुत कम थी। फिर भी कुछ पुलिस अधिकारी बिना डरे आगे बढ़े। उनमें से एक थे हेमंत करकरे और दूसरे अशोक कामटे, विजय सालस्कर। इन तीनों ने मिलकर आतंकवादियों का सामना किया, लेकिन अफसोस वे इस लड़ाई में शहीद हो गए। जब हालात नियंत्रण से बाहर हो गए, तब बुलाया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दिल्ली से कमांडो मुंबई पहुंचे और शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। हर कमरे में खतरा था, हर कोने में मौत छिपी थी। ये हमला सिर्फ कुछ घंटों का नहीं था, लगातार 60 घंटे तक मुंबई जलती रही, लोग मरते रहे और पूरी दुनिया टीवी पर यह सब देखती रही। ताज होटल में आग लगी रही, ओबेरॉय में बंधक बनाए गए, नरीमन हाउस में गोलीबारी जारी रही। हर मिनट एक नई खबर, एक नई त्रासदी। इस पूरे हमले में एक चीज सबसे अलग थी, एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। मुंबई पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उससे पूछताछ में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। वो पाकिस्तान से आया था, उसे ट्रेनिंग दी गई थी और उसे बताया गया था कि ये जिहाद है। 29 नवंबर 2008 आखिरकार सभी आतंकी मारे गए, लेकिन तब तक 166 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, सैकड़ों घायल थे और लाखों लोगों के दिल टूट चुके थे। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, उसने उस रात
एक बुरा सपना देखा, लेकिन अगले ही दिन वो फिर उठ खड़ी हुई, क्योंकि यही मुंबई है। टूटती है लेकिन बिखरती नहीं। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, एक चेतावनी है और एक सवाल भी। क्या हम आज सच में सुरक्षित हैं?